द अवेकनिंग जर्नी में आप सभी का स्वागत है। आज एक नए और एक इंटरेस्टिंग प्रश्न का उत्तर हम खोजने जा रहे हैं। क्या आपका भाग्य पहले से ही लिखा हुआ है? मैक्सिमम लोग इसी में परेशान है कि सब भाग्य से ही है, सब भाग्य में ही लिखा हुआ है। तो इस धरती पे हम कुछ हमारे हाथ में कुछ है कि नहीं है? तो अगर सब कुछ भाग्य में लिखा हुआ है तो मेहनत क्यों करें? और अगर मेहनत ही सब कुछ है तो भाग्य क्या है? आज इस रहस्य पर हम लोग पर्दा उठाएंगे और वो भी एग्जाम्पल के साथ। ये प्रश्न सदियों से मनुष्य को उलझाता आया है। क्या हमारा जीवन पहले से तय है या हम अपने भविष्य को स्वयं बना सकते हैं? मान लीजिए जो दो छात्र हैं, जैसी परीक्षा देनी है, कोई दो छात्र है, मित्र है, उनकी परिस्थिति अलग अलग है। पहला छात्र है, उसके पास सब सुख सुविधा है, घर है, प्रॉपर स्टडी के लिए लाइब्रेरी है, प्रॉपर आने जाने के लिए गाड़ी है। और दूसरा छात्र है, उसकी परिस्थिति सही नहीं है, काफ़ी संघर्षों के बाद बुक्स लेता है, पढ़ाई करता है और एग्ज़ाम देने जाता है। तो एक हो गया भाग्य और एक हो गया परिश्रम। तो ऐसे भी हो सकता है जिसके पास भाग्य से सब कुछ है पर उसका कर्तृत्व तो कुछ भी नहीं है, वो आलसी हो सकता है, पढ़ाई नहीं करे तो फिर परीक्षा में कैसे पास हो। और दूसरा जिसके पास कुछ भी नहीं है, थोड़े से ही सुख साधन है, बट वो मेहनत से पढ़ाई करे तो एग्जाम में इससे अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो भाग्य ये नसीब से मिलता है पर कर्तृत्व खुद को सिद्ध ही करना पड़ता है। और एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे, जैसे हम ताश के पत्ते खेलते हैं तो ताश के पत्ते तो भाग्य से मिलेंगे, बट इसमें कौन बुद्धि, धैर्य और अपने निर्णयों पर निर्भर करता है कि लास्ट में जीत किसकी होंगी। तो भाग्य तो पहले से ही पूरी तरह नहीं लिखा होता है, कुछ परिस्थितियां पूर्व कर्म के अनुसार निर्धारित होती है, लेकिन उन परिस्थितियों में हम क्या चुनते हैं वह हमारे भविष्य का निर्माण करता है। भाग्य आपको अवसर देता है लेकिन पुरुषार्थ उसे उपलब्धि में बदल देता है। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों मिलकर जीवन का निर्माण करते हैं। थैंक यू।